बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग वॉर्म यानी कि दद्दर, फंगल इन्फेक्शन। दद्दर स्किन पर क्यों बनते हैं और कौन से मौसम में निकलते हैं और इनकी बनने की वजूहात क्या होती हैं, इनके निकलने के बाद एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए और फंगल इन्फेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज बात करेंगे दद्दर के बारे में। फंगल इन्फेक्शन बेसिकली क्यों होता है, जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा बनते हैं, इनकी क्या एहतियात होनी चाहिए, इसका क्या इलाज होना चाहिए, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दद्दर एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये स्किन के ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन है, यानी कि ये डीप नहीं जाता, खून में या बॉडी में नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग इसके इलाज में कोताही करते हैं। इसका एक मसला ये होता है कि जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाता है, फैल जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जलन होगी, हारिश होगी, रेडनेस वगैरह होगी, ये मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे। गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ददरी को रिंग वॉर्म भी कहते हैं। रिंग वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दायरानुमा शक्ल का होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरानुमा शक्ल बन जाती है। ये बाकी स्किन से मुख्तलिफ नज़र आती है। अगर गौर से देखा जाए तो दायरे के साइड्स पर दाने नज़र आते हैं, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नज़र आते हैं। इस जगह पर बहुत ज़्यादा हारिश होगी। इसको बेसिकली फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद ये बताती चलूँ कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। गर्मी के मौसम में ये मसला ज़्यादा सामने आता है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा मौसम आता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, नमी रहती है, जिस्म के कुछ हिस्सों से पसीना खुश्क ही नहीं होता, तो इस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। हर वक्त जिस्म पर पसीना रहना, नमी का मौसम हो, तो ये एक अहम वजह है इस इन्फेक्शन के होने की। इसके अलावा जब हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो इसके स्प्रेड कर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये नमी और पसीना ज़्यादा आने की वजह से भी बढ़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह गुस्ल करते हैं लेकिन रात को सोने से पहले गुस्ल नहीं करते। हालांकि रात को गुस्ल करके सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि शदीद गर्मी के मौसम में सारा दिन काम करने से जिस्म पर डस्ट होती है, मुसलसल स्वेटिंग रहने की वजह से और गंदगी की वजह से ये इन्फेक्शन जल्दी जिस्म पर हमलावर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे कि टॉवल, बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह। इवन अगर किसी ने दीवार पर हाथ लगाया हो और अगर कोई हेल्दी पर्सन इस जगह पर हाथ रखे तो उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। इसके अलावा बार्बर शॉप पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर यूज़ हुई हों तो इससे बाकियों पे भी इन्फेक्शन जा सकता है। इसके फैलने की ये वजह भी है कि हम नमी या पसीना जिस्म से खुश्क नहीं करते। इस इन्फेक्शन का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जिस्म में मज़ीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है और मुसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी इसके फैलने और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर बात करूं कि जिस्म के हिस्से पर होता है तो फंगल इन्फेक्शन हर उस जगह पर हो सकता है जहां पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर सिंपल वे से बताऊं तो जिस्म की वो जगहें जो फोल्ड होती हैं और वो जगह जहाँ चर्बी या गोश्त ज़्यादा होता है, जैसे कि अंडर आर्म्स, चेस्ट के ऊपर यानी दरमियान वाली जगह हो सकती है, स्काल्प पर हो सकता है, इसके अलावा हाथ और पाँव की उंगलियों के दरमियान हो सकता है। यानी जो जगह मोस्टली फोल्ड रहती हैं, जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इस जगह फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। मुसलसल खारिश और वही हाथ जिस्म के दूसरी जगह पर लगाने से भी दूसरी जगह पर स्प्रेड कर सकता है। इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दद्दर से निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताऊंगी। तासीर दवाखाना, जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवामन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक हर बीमारी का शाफ़ी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल्स और स्टेरॉइड्स से मुकम्मल पाक हर्बल हैं और ये अद्वियात ज़ख़म से
فنگس کا خاتمہ کر کے اسکن کو نارمل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادویات خارش سے نجات دلا کر باقی جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ یہ ہربل ادویات جسم میں امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں تاکہ جسم میں بیکٹیریا یا جرم سے لڑنے کی قوت ہو اور کوئی انفیکشن جسم پر پھیل نہ سکے۔ تاثیر دواخانہ جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے، اسکن کے اسپیشلسٹ حکیم ڈاکٹر طارق محمود تاثیر تمام مریضوں کا معائنہ خود کرتے ہیں۔ اسکن کی کنڈیشن کی اکارڈنگلی علاج کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ادویات مکمل طور پر ہربل ہیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مرض سے نجات دلاتی ہیں۔ یہ ددری یعنی رنگ وارم سے نجات دلا کر جسم پر موجود رہنے والے نشانات کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ علاج کے بعد اگر احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں جن پر عمل پیرا ہو کر انفیکشن کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایسی بیماری کی صورت میں کسی بھی طرح کے اسٹیرائڈ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر یہ انفیکشن 2 یا 3 ماہ میں ختم ہونا ہوتا ہے تو اسٹیرائڈ کے استعمال سے انفیکشن سال میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پاؤں کو کھلا رکھیں یعنی ہوا لگنے دیں۔ اگر سر پر انفیکشن ہے تو بال چھوٹے کروا دیں۔ اس کے علاوہ اپنی استعمال شدہ جو بھی چیزیں ہیں گرم پانی سے واش کر کے رکھیں کیونکہ فنگل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کپڑے، ٹاول، بلینکٹ وغیرہ واش کرا کے دھوپ میں لازمی رکھیں یا پھر آپ یہ چیزیں آئرن بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر غسل کریں۔ احتیاطی تدابیر کے بعد ایسے لوگوں کے لیے ڈائٹ پلان بھی بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اسکن کے مریضوں کو کون کون سی غذا کھانی چاہیے اور کس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تمام بادی اشیاء جیسے کہ آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، پالک، چاول، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، اچار، چٹنی، تمام قسم کے گوشت سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ گرم اشیاء، مچھلی، انڈا، تمام ڈرائی فروٹ سے بھی پرہیز کریں۔ اگر تمام گرم اور تیز مسالے والی اشیاء کھانے سے اجتناب کریں۔ کھانے میں کدو، ٹینڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم، دودھ، دہی، فروٹ میں آڑو، سیب، کیلے کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گرمی کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں اسکن کے متعلق مسائل کا سامنا ہے تو آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں، اپنا معائنہ کرا کے علاج کروائیں۔ اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔